Hello students, today our topic is prove that root 2 is an irrational number. स्टूडेंट हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम के टू पार्ट थे, वन पार्ट वाज रैशनल एंड अदर पार्ट वाज इरेशनल. तो इरेशनल की डेफिनेशन थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो 9th क्लास में तो सिंपल हमने उसकी डेफिनेशन की थी, हमने उसको प्रूव नहीं किया था कि वो इरेशनल नंबर क्यों होता है. तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने से पहले 2-3 टर्म्स आएंगी, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. वन टर्म वाज एक तो इसमें आएगा को प्राइम. व्हाट आर को प्राइम नंबर्स. तो मैं इस टर्म को पहले क्लियर कर देता हूं ताकि बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ हमें डिस्टरबेंस ना हो उस क्वेश्चन के बीच में. तो को प्राइम नंबर होते हैं सपोज पी एंड क्यू आर टू नंबर्स, ठीक है. तो उनका एचसीएफ अगर 1 आता है, यानी कि उनकी कटिंग नहीं होती किसी भी चीज से, तो उनका एचसीएफ अगर 1 आता है तो दीज टू नंबर विल बी कॉल्ड को प्राइम. फॉर एग्जांपल 3/5 इट इज राइट इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है. जैसे 10/12 है, 10 and 12 आर नॉट को प्राइम बिकॉज एचसीएफ इज 2. Now 5 and 6 are co-prime because HCF is 1. So this term we will use in the question. And one theorem we will use, theorem 10.2 in new book and in old book theorem 10.3. What was the theorem? Okay, if a prime number divide a number with square, then that number will also divide that number without square. Means suppose करो 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, तो विदाउट स्क्वायर भी 2 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा. 2 इज प्राइम नंबर एंड डिवाइड 8 स्क्वायर, देन इट विल आल्सो डिवाइड 8 आल्सो. क्लियर. तो दिस टर्म वी विल आल्सो यूज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो आवर फर्स्ट लाइन इज, let us assume root 2 is rational. कि हम इसको रैशनल मान के चलते हैं, ठीक है. अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसको रैशनल क्यों लेके चल रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली रैशनल क्यों नहीं लेते. देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. मतलब इसको हम फाइंड आउट करते जाए तो हम डायरेक्टली तो इसको कभी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं. ठीक है, कंट्राडिक्शन मतलब इसके अपोजिट सपोज करके चलेंगे और इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉल्स प्रूव कर देंगे इसको. तो दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम रूट 2 इज रैशनल. तो नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू. ये 9th में डेफिनेशन की थी हमने. ऑब्वियसली क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम. ठीक है, ये को प्राइम हम क्लियर कर चुके हैं, तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम स्मूथली अपना क्वेश्चन आगे कर सकते हैं. को प्राइम दोबारा बता देता हूं. दीज टू नंबर्स हैव एचसीएफ 1 मींस की कटिंग नहीं होगी अब किसी भी नंबर से, 1 से डिवाइड होंगे सिर्फ. अब नेक्स्ट स्टेप इज, जब भी हमें स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं. हमेशा स्क्वायर का यूज करते हैं. तो हम यहां पर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो रूट 2 बाई 2 का स्क्वायर, पी बाई क्यू का स्क्वायर. तो दिस रूट कैंसिल विद 2, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. तो सिर्फ इन दोनों को हमने क्रॉस करना है. तो ये आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2. अब यहाँ पे वही थ्योरम आ गई जो मैंने बताया था कि इफ प्राइम नंबर डिवाइड ए नंबर विद स्क्वायर देन दैट प्राइम नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट स्क्वायर आल्सो. तो यहां पर हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स p आल्सो. ठीक है. तो स्टूडेंट जैसे हम 8/2 करते हैं तो व्हाट इज आंसर 4. तो 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 4. तो ये हमारा क्वेश्चन आता है डिवाइड करने के बाद. तो सिमिलरली p भी यहां 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p/2. तो यहां भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा हमारे, जैसे वहां पर 4 आए हुए हैं.
तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको m लिख देते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है, से लिख देना पड़ साथ में। तो इसको इधर क्रॉस करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m आएगा। और इस वाली इक्वेशन को हम क्या सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1। तो p इज इक्वल टू 2m। तो नेक्स्ट है हमारे पास पुट p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1, यानी कि p को तो हमने प्रूव कर दिया कि 2m आया। तो अब आएगा इसमें पुट p इक्वल टू 2m इन 1 इक्वेशन। तो ये आएगा हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू p, यहाँ पर p स्क्वायर है तो p की जगह हमने क्या लिखना है, 2m। तो यहाँ पर आएगा 2m स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 एंड इट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे अगेन हम वही थ्योरम यूज करेंगे कि 2 डिवाइड p आल्सो, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 डिवाइड q आल्सो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.2 इन न्यू बुक। थ्योरम को शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्रॉस करें मल्टीप्लाई सिर्फ इन दोनों को, तो या इसमें क्रॉस की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली इसी से आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड्स q आल्सो, तो q इक्वल टू वी कैन राइट 2n। इसको भी हम से कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2m आया था ना कि p/2 इक्वल टू m आया था, ऐसे q/2 यहाँ पर n आया तो हमने क्रॉस करके उसको 2n लिख दिया। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर? नाउ इन सेकंड इक्वेशन p इक्वल टू 2n एंड इन थर्ड इक्वेशन q इक्वल टू 2n। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड में ध्यान से देखना, दोनों में 2 आया हुआ है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p एंड q में सेकंड और थर्ड से कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 2। बट हमने यहाँ पर क्या सपोज किया था, p एंड q आर कोप्राइम, और कोप्राइम मैंने क्लियर किया है पहले कि व्हाट इज कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हुज HCF इज 1, और यहाँ पर HCF क्या आ चुका है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट p एंड q आर कोप्राइम। तो यहाँ पर कोप्राइम है बट कॉमन फैक्टर इज 2, तो हम आएगा यहाँ पर हेंस our assumption is wrong। जो हमने assumption किया था कि p और q यहाँ पर कोप्राइम है, वो assumption हमारी wrong हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आया है। तो assumption wrong हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हम इसको wrong सपोज करके चले थे, हमने इसको रैशनल सपोज किया था ना, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर हमारी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। सो रूट 2 is irrational। क्लियर? एक बार दोबारा एक रिवाइज कर देता हूं मैं इसको। हमने इसको कंट्राडिक्शन मेथड यूज किया है, रैशनल सपोज करके चले हैं। रैशनल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन p/q q एंड p एंड q आर कोप्राइम। फिर हमने इसकी स्केलिंग की, स्केलिंग करने के बाद हमारे पास आया q स्केल इक्वल टू p/2। तो p/2 जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर आएगा, तो p इक्वल टू 2m आया। फिर इस 2m की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में p की जगह हमने क्या पुट किया, 2m, तो इसका स्क्वायर करा तो 4m स्क्वायर आया। तो फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या आया, 2m स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्रॉस किया m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ जैसे ये हमारा p इक्वल टू 2m था, ऐसे q कितना आया, 2n। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2। और हमने क्या सपोज किया था, कोप्राइम मींस कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। सो रूट 2 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रैशनल वाली अजम्पशन हमारी रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, रूट 2 इज इरेशनल। थैंक यू।